हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो गए। तो आज बेटा मैं आपके लिए आपका कोसर और वीए कोसर चैनल पर सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा आज मैं आपके लिए जो भारत के जो राज्य हैं जे बस पहले किस प्रकार से ये एक छोटी छोटी रियासतों के अंदर बटे हुए थे, ठीक है बेटा। और फिर का इनका किस तरह से भारत में विलय हुआ और जो भारत का निर्माण हुआ, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है बेटा। तो यदि आपने इस वीडियो को पूर्ण ध्यान से देख लिया तो इसके बाद आपका कोई भी भारत को लेकर जो डाउट है वो नहीं रहने वाला, ठीक है बेटा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, देखो सबसे पहले यदि आप देखोगे बेटा, ठीक है, तो क्या था, ठीक है बेटा, देखो जब तो आज़ादी का समय था, जब क्या था बेटा, आज़ादी का समय था। तो उस समय क्या था बेटा, भारत में बेटा 552 रियासतें थी, ठीक है बेटा। जैसे भारत में जो आज़ादी का समय आया तो उस समय जो भारत है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है। और उस समय इनकी संख्या कितनी थी बेटा, 552 से अधिक देशी रियासतों में टूटा हुआ था, ठीक है बेटा। और अंग्रेजों ने क्या किया उसके बाद बेटा, अंग्रेजों ने इन्हें जहाधिकार दे दिया। और अंग्रेजों ने बेटा उनको अधिकार दे दिया, उनको क्या अधिकार दे दिया कि जो रियासतें भारत में विलय होना चाहती हैं, जब भारत से अलग होकर कोई अपना स्वतंत्र राज्य अपना स्वतंत्र अपना देश बनाना चाहती है तो आप जहाँ चुन सकते हो। वो जो भारत में नहीं आना चाहता वो अपना कोई अलग किसी देश में जाना चाहता है या अपना कोई अलग देश बनाना चाहता है तो उनको उन्होंने अधिकार दे दिया। उसके बाद क्या हो बेटा, ठीक है, और कि जे राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या तो वह भारत में आ जाए या पाकिस्तान में आ जाए या स्वतंत्र देश के रूप में बना सकते हैं, यानी कि अपना अलग देश बना सकते हैं, जो मैंने बेटा आपको पहले बता दिया है, ठीक है बेटा। तो इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य है, ठीक है बेटा। तो उनको उनकी ड्यूटी लगा दी, ठीक है बेटा। इसमें दो व्यक्ति हुए हैं जो महान व्यक्ति हुए हैं, तो उनकी ये ड्यूटी लगा दी कि आपको इन जो देसी रियासतें हैं इनको भारत में मिलाना है, भारत के अंदर लेकर आना है। तो वो कौन कौन हुए थे बेटा, तो एक तो हुए सरदार पटेल जी। कौन हुए हैं बेटा, सरदार पटेल जी हैं। और दूसरे के मेनन, ठीक है बेटा, जो इनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि आपने इनको भारत के अंदर मिलाना है इन रियासतों को, ठीक है। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु बेटा उसके बाद के बेटा क्या है, उसके बाद बेटा 3 राज्य हुए हैं। कितने राज्य हुए हैं बेटा, 3 राज्य। जो 3 राज्य हैं, ठीक है, या रियासतें हैं जो भारत में विलय होने से जिन्होंने इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि हम भारत के अंदर नहीं आएंगे, हम अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो वो कौन कौन सी रियासतें हुई हैं फिर बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, ठीक है, तो के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसमें जम्मू कश्मीर, एक कौन था बेटा, जम्मू कश्मीर था, ठीक है बेटा। तो इसको देख दे हम, ठीक है बेटा। तो यह स्वतंत्र देश बनना चाहता था, जो जम्मू कश्मीर है ना बेटा, तो वो एक स्वतंत्र देश बनने का चाहवान था। वो कहता है मैं ना तो भारत में आऊंगा ना मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, मैं तो अपना एक स्वतंत्र जो राज्य है वो बनाऊंगा, ठीक है बेटा। यहाँ के राजा हरि सिंह थे, क्या थे बेटा, वहाँ के राजा हरि सिंह थे। और उनका प्रधानमंत्री, ठीक है बेटा, शेख अब्दुल्ला था। और वो जो वहाँ के राजा तो हरि सिंह थे और उनका जो प्रधानमंत्री है वो कौन था बेटा, तो वो था बेटा शेख अब्दुल्ला। और इसी के बीच पाकिस्तान के इशारों पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, यानी कि जो पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहते थे। और उन्होंने जो अपने आतंकवादी है वो जम्मू कश्मीर में भिजवाना शुरू कर दिए। और जम्मू कश्मीर में है जो उन्होंने अपनी बमबारी करना और वहाँ लोगों को डराना वगैरह शुरू कर दिया, ठीक है बेटा, कर दिया था। और कर दिया था और उसके उसके बाद क्या होता बेटा, होने लगी। और जिसके बाद बेटा 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा, 1947 में, ठीक है, एक जो घोषणा वो तय सिग्नेचर पर सहमति पत्र उसके ऊपर, ठीक है बेटा, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के साइन करवा कर, ठीक है, उनके राजा के बेटा, तो भारत में इसका विलय करा लिया गया। आपको
ध्यान में रखना है। उसके बाद है बेटा हमारे पास जूनागढ़। कौन सा है? जूनागढ़। ठीक है बेटा, तो ये 3 रियासतें हैं, आपको बहुत अच्छे से बेटा याद रखना है, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि आप जब भारत जब कैसे बना, ठीक है, और उसका आपको जो शुरू की बातें हो आपको ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है, आपके लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा भाई जूनागढ़ तो जो है गुजरात का एक रियासत था। ठीक है बेटा, जो जूनागढ़ है ना, तो जो है कि गुजरात का रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। कहाँ था बेटा? जे पाकिस्तान में जाना चाहता था। ठीक है, आपको याद रखना है जो जूनागढ़, ठीक है बेटा, गुजरात की रियासत थी और जे पाकिस्तान में जाना चाहती थी, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर भारत में विलय मिला दिया। ठीक है, यानी कि जो सरदार पटेल जी हुए हैं तो उन्होंने जनमत संग्रह करवा कर उनको भारत के अंदर मिला दिया। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है। उसके बाद है बेटा हमारे पास हैदराबाद। तो आगे हमारे पास कौन सा है बेटा? हैदराबाद के बारे में हम बात करते हैं। तो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ठीक है बेटा, जो हैदराबाद के निज़ाम हुए हैं वो चाहते थे जो हैदराबाद है ना वो पाकिस्तान के अंदर जाए, वो भारत के अंदर ना आए, वो पाकिस्तान में जाए। ठीक है बेटा, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजी। ठीक है बेटा, तो जो सरदार पटेल जी हुए हैं तो उन्होंने जो क्या हुआ था, जो पुलिस की वर्दी में जो आर्मी है, जो सोल्जर मैन है, ठीक है बेटा, तो उनको क्या कर दिया, उनको भेजा वहां पर। और जैसे ऑपरेशन पोलो, ठीक है बेटा, जैसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, और इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा जिसको भारत के अंदर विलय यानी कि मिला लिया गया। आगे क्या है बेटा? ठीक है, इन देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। ठीक है बेटा, आपको पता है, ठीक है, 552 जो रियासतें थी, ठीक है, उनको मिलाकर एक भारत का निर्माण कर दिया था। ठीक है, और इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांट दिया गया। ठीक है, जो भारत के जो राज्य थे, जो रियासतों से मिलाकर एक भारत बना दिया और उसको 4 राज्यों में बेटा बांट दिया। ठीक है, ABCD के रूप में। ठीक है बेटा, और भाषाई आधार राज्यों का गठन के लिए, ठीक है बेटा, फिर भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन होना था तो 1949 में एसके घर अयोग, ठीक है बेटा, का गठन किया गया। ठीक है बेटा, 1949 में जो एसके घर अयोग का जो गठन किया गया, किंतु इसने भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तो इन्होंने बेटा जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हो रहा था ना, तो उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है बेटा, और तेलुगु, उसके बाद बेटा क्या है, तेलुगु, ठीक है बेटा, भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए, ठीक है बेटा, तो पेट्टू श्री रामुलु, ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठ गया था। ठीक है बेटा, तो वो क्या था, श्री रामुलु जी हैं जो, ठीक है बेटा, वो चाहते थे क्या अभी तेलुगु को एक अलग से राज्य बनाया जाए। ठीक है, भाषा के आधार पर। ठीक है बेटा, भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। ठीक है बेटा, और क्या है, 56 दिन की, ठीक है बेटा, 56 दिन की हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बेटा, जब उनको, ठीक है बेटा, 56 दिन हो गए थे तो क्या हो गया था, उनकी भूख के कारण, भूखे रहने के कारण है जो उनकी जो मृत्यु हो गई थी। ठीक है बेटा, और फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया, और इसके बाद क्या हो गया था, जो जनता है वो अपना आपा खो बैठी, अपना जो संतोष है उसको वो खो बैठी। ठीक है बेटा, और इसके बाद क्या विरोध किया, और फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1900, ठीक है बेटा, 53 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। ठीक है बेटा, और उसको देखते हुए नेहरू जी ने, ठीक है बेटा, 10 अक्टूबर 1953 में, ठीक है बेटा, तेलुगु को भाषा के आधार पर अलग कर दिया, उनके लिए आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन कर दिया। ठीक है बेटा, कर दिया। उसके बाद बेटा क्या है, अंत भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, आपको ध्यान में रहता है जो भाषा के आधार पर जो गठित बनने वाला जो पहला राज्य है, तो वो पहला राज्य कौन सा था बेटा, तो वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है बेटा, भाषा आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में, ठीक है बेटा, फैजल अली आयोग का गठन किया। ठीक है बेटा, तो फिर क्या है, जो भाषा आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए, ठीक है बेटा, एक समिति बनाएगी, एक आयोग बनाया गया 1953 में, तो वो कौन सा था, फैजल अली आयोग था। ठीक है बेटा, तो उसने अपनी रिपोर्ट, ठीक है बेटा, 1956 में,
ठीक है। क्या है बना कब सा 1953 में, और उन्होंने 1956 में अपनी जो रिपोर्ट दी, ठीक है, और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी, ठीक है बेटा। और इनके कहने पर जो भाषा कि जब उनकी रिपोर्ट आई तो कानूनी मान्यता दे दी, उनको हम भाषा के आधार पर राज्य है जो बना सकते हैं, ठीक है बेटा। और इस आयोग के फलस्वरूप सातवां संविधान शोधन, ठीक है बेटा, 1956 में पारित हुआ। और इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद ABCD जो है उसको रद्द कर दिया। क्या था ABCD, जो राज्य पहले बनाए गए थे तो उनको बेटा रद्द कर दिया, और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है बेटा। तो अब नोट करने वाली बात आपके लिए क्या है, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था, ठीक है बेटा। जो पंजाब का जो ठीक है बेटा गठन है तो वो शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी आज की क्लास।